वहीं महाराष्ट्र में आज दिन भर सियासी हलचल तेज रही। महायुति में शामिल पार्टियों ने बैठकें की। एकनाथ शिंदे के यहां बैठक से पहले 4 निर्दलीय विधायकों ने उन्हें समर्थन का भी ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद महायुति में शामिल दल के नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। शिवसेना की बैठक एकनाथ शिंदे के घर पर चल रही है। इस बीच खबर मिली है कि शिंदे को 4 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया। खबर है कि हथकड़ंगले से विधायक अशोक माने, शिरोल से विधायक राजेंद्र येड्रवकर, जुन्नर सीट से निर्दलीय विधायक शरद सोनवणे और गंगाखेड़ से रत्नाकर गुट्टे के शिंदे गुट में शामिल होने से अब शिवसेना के कुल 61 विधायक हो जाएंगे। इस बीच बैठक में शामिल होने आए विधायक नरेश महस्के ने कहा कि हर पार्टी के विधायक चाहते हैं कि उनके नेता को सीएम चुना जाए। महायुति के नेता सब मिलकर डिसीजन लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं तो निर्णय हो जाएगा। उधर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने कहा कि महाराष्ट्र में मिली बड़ी जीत के पीछे एकनाथ शिंदे की अथक मेहनत शामिल है। और मुंबई में हुई एनसीपी की बैठक में अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक के दौरान महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर चर्चा की गई। महायुति में शामिल एनसीपी ने भी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है और विधानसभा की 41 सीटों पर कब्जा कर लिया। मुंबई में हुई बैठक में आज अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उनके सहयोगी अनिल पाटिल को पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। दिवस हा आमच्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण असणार आहे। आमचे लढलेले आणि जिंकलेले दोन्ही आमदार आज या ठिकाणी येणार आहेत। त्या सर्वांचा सत्कार आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा, प्रफुल्लभाई पटेल साहेब, सुनील तटकरे साहेब या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये पार पाडणार आहे। आमच्यासाठी आनंदाचा दिवस आहे, कारण काही दिवसापूर्वी ज्या लोकसभाच्या निवडणुका झाल्या होत्या त्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला जो एक जागेवरती विजय मिळवता आला, त्यानंतर बऱ्याच लोकांनी आमच्या नेतृत्वावरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते। त्यांना या निकालाच्या और यूपी के बरेली में एक हैरान कर देने वाला हादसा हुआ है। यहां एक कार निर्माणाधीन पुल से नीचे गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बरेली के दातागंज में बना ये पुल आधा था और अभी बाकी के हिस्से पर काम होना था। इस बात से अनजान कार सवार अपनी 2 सवारियों के साथ इस पुल पर चढ़ गया और जैसे ही पुल खत्म हुआ, तीनों नदी में जा गिरे। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार चालक जीपीएस की मदद से सफर कर रहा था। मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है। इन तीनों के पहचान के प्रयास किए गए तो इनमें 2 के आईडी कार्ड से उनकी पहचान अमित और विवेक, जो कि इमादपुर फर्रुखाबाद के निवासी हैं, ऐसी हुई है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और एक अन्य की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आई कार्ड के आधार पर 2 मृतकों की पहचान की है। मृतक अमित और विवेक फर्रुखाबाद के रहने वाले थे, जो शाहजहां में किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। हादसे के शिकार तीसरे शख्स की अभी पहचान नहीं हो पाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने अपने तेवर साफ कर दिए। संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने सरकार से वक्फ संशोधन विधेयक और मणिपुर हिंसा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। 25 नवंबर से शुरू होने जा रहे इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस ने अदानी समूह के आरोपों पर भी चर्चा की मांग की। सब पार्टी ने अपने अपने मत रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जितना विषय इस विंटर सेशन पार्लियामेंट में आएंगे, अच्छी तरह से उसका डिबेट, डिस्कशन और साथ में सुझाव अच्छी तरह से होगा। मैं उम्मीद रखता हूं सरकार कोई भी मुद्दा को अच्छी तरह से चर्चा करना चाहता है, इसलिए सदन अच्छी तरह से चले, हंगामा ना हो और समय को अच्छी तरह से उपयोग करे। ये हमारा ऑल पार्टी के नेताओं से अपील किया है। शीतकालीन सत्र सोमवार यानी 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा।